आज विशेष कथा के अंतर्गत हम आपको कुबेरेश्वर शिवलिंग के विषय में वर्णन करने जा रहे हैं। कुबेर को आप सभी लोग जानते हैं। कुबेर शंकर भगवान के मित्र भी हैं और शंकर भगवान के भक्त भी हैं। कुबेर ने ही शिव धर्म को चलाया था, जिसके कारण शंकर भगवान प्रसन्न होकर उनको अपनी मित्र का अभिपद प्रदान किया और धन संपदा का देवता बना दिया। कुबेर पिछले जन्म के फल के कारण कुबेर का मन काशी में शिवलिंग स्थापना करने का हो गया। शिवलिंग की स्थापना वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से हम काशी में एक शिवलिंग की स्थापना कर लें। तो कुबेर काशी चले गए। काशी में वो कुबेर जी भगवान के नित्य शिवलिंग पर विश्वनाथ के मंदिर में जाकर रोज एक लोटा जल चढ़ाते थे और दिन भर तपस्या उनकी साधना किया करते थे। ऐसा करते करते उनको 10 लाख वर्ष हो गया था। तब उसके बाद कहीं जाकर शिव की कृपा से इन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। तब से प्रसन्न होकर, जब ये तपस्या कर रहे थे तब से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर को अपना मित्र बनाया था और सभी निधियों का और धन संपदा का, इनको धन का स्वामी, धन का देवता बनाया। अर्ध देवता, धन दौलत के रक्षक का अधीक्षक, मालिक, धन के दाता, राजाओं के राजा, पुण्यजनों के अधिपति होने का इनको वरदान भी प्राप्त हुआ, जिससे इनका एक नाम कुबेर का और पड़ गया धनद। कुबेर का एक नाम जब इनको धन का स्वामी, धन संपदा, निधियों का देवता बनाया गया, तब इनका एक नाम पड़ गया धनद। वही जब माँ पार्वती जी की कुबेर की बाई नजर देखी, कुबेर ने जब प्रथम बार शंकर भगवान के बगल माता पार्वती को देखा तो इन्होंने बाई नेत्र से देखा था। तो माता का सौभाग्य उनको देखकर वो अचंभित हो गए, जिसके कारण माँ पार्वती देवी ने उनकी बाई जो आँख थी, नेत्र था, जिससे वो देख रहे थे माता को, उनको वो फोड़ दिया। एक आँख से वो अंधे हो गए और माता ने फिर पुनः उनको एक लिंग नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। तब इनको कुबेर के नाम से जाना गया। अन्यथा यही कुबेर, एक बार हमने और वीडियो आप लोग को सुनाया था, कुबेर का प्रथम नाम गुणदत्त था। धन के स्वामी बनने के कारण इनका नाम धनद पड़ा और जब इनकी कुदृष्टि जब माता पार्वती पड़ी तो माता पार्वती ने इनके बाएं नेत्र को फोड़ दिया, इनको एक लिंग का वरदान दिया, तब इनका नाम कुबेर पड़ा। शिव जी ने कहा, तब ये तपस्या करने लगे, अपना शंकर भगवान की भक्ति करने लग गए। शिव जी ने कहा, तुम्हारा स्थापित ये शिवलिंग शिव साधुओं के लिए परम सिद्धिप्रद और पाप हर और तुम्हारे नाम से विदित होगा। जब ये 10 साल की तपस्या इन्होंने देख लिया कि जब इनको कुबेर का नाम प्राप्त हुआ और धनद का भी नाम प्राप्त हुआ, ये शंकर भगवान के मित्र की पदवी प्राप्त हो गई और धन स्वामियों की संपदा के ये मालिक बन गए, तब इनके मन में, क्योंकि ये शिव बहुत बड़े भक्त थे शंकर भगवान के, तो ये काशी चले गए। काशी में इन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और तपस्या करते करते बताया जाता है पुराणों के अनुसार कि ये 10 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रहे। और जब तपस्या, इनकी कठिन तपस्या देखी शंकर भगवान तो प्रकट हुए। प्रकट होकर इनको वरदान दिया है, कहा कि आप शिवलिंग की स्थापना कर लें और कहा कि जब भी कोई मनुष्य इस शिवलिंग का दर्शन जो करेगा उसे कभी भी धन की कमी नहीं होगी, मित्र का वियोग होगा।
और ना भी वो कभी अपने सज्जनों से दूर रहेगा। और कभी भी उसके जो भी परिवार के लोग होंगे, उसके मित्र मंडली के लोग होंगे, उसके जो रिश्तेदार नातेदार होंगे, वो उनसे बहुत प्रेम करेंगे। जो मनुष्य विश्वनाथ के दक्षिण भाग में वर्तमान में, आपको मैं इसका स्थान भी बता दूं काशी में कहाँ है। जो मनुष्य विश्वनाथ के दक्षिण भाग में वर्तमान आज के समय में अन्नपूर्णा मंदिर में स्थित इस कुबेरेश्वर शिवलिंग का जो दर्शन करता है और पूजन करता है, वो व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं रहेगा और कभी दुखी नहीं रहेगा। और ये केवल इस जन्म में नहीं महाराज, ये 7 जन्म में। ये काशी की यही विशेषता है। प्राचीन काल में धनद अर्थात कुबेर जी का यहाँ पर एक धनद कुंड नाम से एक कुंड भी है, मगर वो कुंड अब शास्त्रों में रह गया है, काशी में वो लुप्त हो चुका है। धनद कुंड में बताया जाता है कि स्नान करने से या उसके जल से कुबेरेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाने से और विश्वनाथ जी पर चढ़ाने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इस यात्रा को गुहक, जो कि कुबेर के अनुचर हैं, अर्ध देवाग्नि में जो आते हैं, और गुहक कुबेर के अथाह संपत्ति के रक्षक भी हैं। मतलब जहाँ पर कुबेर का खजाना रहता है, उसके जो रक्षक हैं उनका नाम गुहक है। धनवान होकर कुबेर के वो धन की रक्षा करते हैं। जो गुहक हैं, बताया गया है शास्त्रों में कि गुहक बहुत अधिक धनवान है और गुहक ही उस खजाने के द्वारपाल हैं। ये कुबेरेश्वर महादेव का लिंग जो है अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में ही स्थित है। और एक दूसरा कुबेरेश्वर बड़ा लिंग है जो विश्वनाथ मंदिर के पास जमीन में था, उसको विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत तोड़ दिया गया। आपको ये एक जानकारी एक है। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।